हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ देवांश स्टोरी एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपकी आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। गाइस, जो मेरे न्यू लिसनर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाके गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियोस को लाइक कर दो और बेल आइकन जो होता है उसे प्रेस कर दो ताकि मेरी स्टोरी से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड ये जो स्टोरी लाइन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ फैन फिक्शन है, फैंटेसी, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। सो गाइस, मेरे को आप लोग से अपनी लाइफ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है जो कि मैं इस पार्ट के एंड में बताऊंगी। सो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को पूरा देखना एंड एंजॉय करना। ओके, सो चलिए हम आज का स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो वांगजी और विंग है वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे, जिस वजह से वांगजी को विंग ने थोड़ा सा हर्ट कर दिया था। एंड फिर उसके बाद वो लोग डिनर करके सो गए थे। एंड दूसरी तरफ हमें जो है वो जो विंग है उसके घर का सीन दिखाया जाया था। उसके फादर उस विंग के बारे में पूछ रहे थे कि विंग कहाँ है, लेकिन घर में किसी को भी पता नहीं था कि विंग कहाँ चला गया है और कहाँ है। बट उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें कि विंग ने मैसेज छोड़ा होता है कि वो कुछ दिन के लिए ब्रेक ले रहा है अपने ऑफिस वर्क से, सो उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। तो वो सभी लोग अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो लोग जो होते हैं वो अपना अपना रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। सो चलिए आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। एंड गाइस, फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो वांगजी होता है वो नींद में एक ड्रीम देखता है। ड्रीम में वो खुद को और विंग को इमेजिन करता है। उसमें वो ये देख रहा होता है कि जो विंग और वांगजी है वो इंटीमेट हो रहा होता है और वांगजी के साथ विंग बहुत ज़्यादा उसको इंटीमेट तरीके से टच कर रहा होता, उसको किस कर रहा था, उसका मतलब उसको बहुत प्लेजर के साथ उसके साथ वो फोर प्ले कर रहा होता है। एंड वांगजी जो होता है, जब विंग उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है तभी वांगजी का नींद खुलता है। एंड वो जब उठता है पहले तो वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा हो और वो खुद की तरफ देखकर हैरान हो जाता है, बिकॉज उसकी जो पूरी बॉडी है वो स्वेट से भरी हुई थी। एंड वो मन में एक ही बात सोचता है कि विंग ने मुझे सिर्फ एक बार टच किया और मैं उसको लेकर ऐसे डर्टी थॉट्स रख रहा हूँ। ये सही नहीं है, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, जैसे ख्याल मुझे अपने मन में नहीं लाने चाहिए। तो मैं इन ख्यालों को साइड में रख के अपना नींद पूरी करता हूँ, बिकॉज मुझे सुबह कॉलेज जाना है, अपनी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो मुझे जल्दी ही करना पड़ेगा। एंड उसके बाद वांगजी जो तो वो किसी तरह सोने की कोशिश करता है एंड फाइनली उसे नींद आ जाता है। एंड फिर हमें गाइस मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में वांगजी जो होता है उसका थोड़ा जो फेस होता है वो थोड़ा नींद आने की वजह से थोड़ा सा उसको फेस पे दिख रहा था, थोड़े थोड़े उसके जो ये होती है उसकी आइज़, उसके नीचे थोड़े डार्क सर्कल दिखाई दे रहे होते हैं उनको। एंड उसके बाद जो वांगजी होता है उसका फेस पे सर्कल, डार्क सर्कल दिख रहे होते हैं उसके आइज़ के नीचे। एंड उसके जो अंकल हैं वो और जो मतलब वैनकिंग और जो वैनिंग होते हैं वो भी साथ में सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एंड उसके अंकल पूछते हैं, वांगजी क्या तुम ठीक हो बेटा, तुम्हें अच्छे से नींद आया? तो वांगजी कहता है, यस अंकल, मुझे बहुत अच्छे तरीके से नींद आया। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल क्यों बन गए? तो वो कहता है, अंकल एक्चुअली मैं जो बुक्स वैनिंग ब्रदर लाए थे मैं उनको रीड कर रहा था। वो कहते हैं, बेटा तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था, तुम आज ही आए थे, तुम्हें पता है ना तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था, तुम इतनी ज़्यादा लॉन्ग जर्नी करके आए हो तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था बेटा। तो वांगजी कहता है, नो थैंक्स अंकल, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। तो वो कहते हैं, ठीक है बेटा, आज तुम्हें जो है वो तुम वैनिंग और वैनकिंग के साथ अपना यूनिवर्सिटी जाओगे। तो जो वांगजी है वो कहता है, ओके अंकल। एंड फिर उसके अंकल जो होते हैं वो अपना अपना जो कंपनी वहाँ के लिए निकल जाते हैं। एंड उसके बाद जो है वो वैनकिंग एंड जो वांगजी होते हैं वो एक बहुत बड़ी लग्जरी कार होती है गाइस, उसमें वो तीनों बैठ के जाते हैं। उस कार को जो है वो वैनकिंग ड्राइव कर रही होती है। वैनिंग जो है वो उससे छोटा है, वो वांगजी की एज का है। एंड जो वैनकिंग है वो उससे बड़ी है। एंड फिर गाइस उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो वांगजी है वो अपना सारा मतलब सामान लेके, अपना बुक्स वगैरह लेके अपना बैग को उठाता है। एंड फिर वो लोग जो होते हैं वो कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। जैसे कॉलेज में पढ़ता है तो पहुंचता है तो वो देखते हैं कि उसके फ़ोन पे बेल बज रहा है। एंड जब वो कॉल को उठाता है तो वो विंग का कॉल होता है। और जो विंग होता है वो वांगजी कहता है, गुड मॉर्निंग माई वाइफी। तो वांगजी कहता है, गुड मॉर्निंग विंग। तो वो कहता है, कैसे हो तुम ठीक तो हो ना? तो वांगजी कहता है, मैं ठीक हूँ।
उसके बाद विंग कहता है क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? तो वांग जी कहता है हाँ मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद जो वांग जी है वो कहता है मैं यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, सो मैं अपनी क्लास के लिए जा रहा था। वो कहता है ओके, बट क्लास के बाद जो लंच ब्रेक होता है उसमें मैं तुमसे मिलने आऊँगा, सो तुम उस टाइम मेरे साथ लंच करोगे। तो वांग जी कहता है बट मैं कैसे, यहाँ पे तो मैं किसी को भी नहीं जानता, एंड वेनिंग हो जो वैनकिंग है वो मेरे साथ शायद लंच करने के लिए आएंगे। तो कहता है नहीं, जिस टाइम की तुम बात कर रहे हो लंच टाइम की, सबका लंच टाइम अलग अलग टाइम पे होता है, तो तुम्हारा और वेनिंग का स्ट्रीम अलग है। ये बात अलग है कि तुम दोनों एक ही एज के हो, सेम क्लास में हो, और तुम दोनों का ये अलग है स्ट्रीम, तो तुम्हारी अलग अलग लंच टाइम होगा, तो मैं उस टाइम तुम्हारे साथ लंच करने आऊँगा। तो वांग जी कहता है ओके विंग। फिर उसके बाद विंग कहता है ओके माय बेबी, आई लव यू सो मच माय क्यूटी बाय। तो वांग जी जो होते हैं वो बहुत उसका वो बहुत शाय फील कर रहा होता है, उसकी जो चिक्स होती है वो रेड हो गया था, एंड वो कहता है आई लव यू टू विंग। एंड उसके बाद वो गेट के अंदर चला जाता है। और फिर हमें दूसरी तरफ विंग का सीन दिखाया जाता है जो बहुत एक्साइटेड होता है वांग जी के साथ मिलने के लिए, बिकॉज वो इतना टाइम उससे दूर रहा है तो वो कैसे उससे दूर रह पाएगा। एंड गाइस आगे जाने के हमें देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि क्या क्या होता है। एंड फिर उसके बाद गाइस हमें लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो विंग है वो अच्छे से रेडी शेडी हो कि एकदम ब्लैक सूट पहन के आया होता है, फॉर्मल ड्रेस में वो वांग जी के साथ मिलने के लिए आया होता है। एंड वो वहाँ पे कैंटीन में होता है, एंड वांग जी के जैसे वो क्लास में आ रहा था लंच टाइम में, तो वो देखता है कि उसका विंग का एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा था हे बेबी तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा कैंटीन में वेट कर रहा हूँ। सो वो उसको टेबल नंबर बताता है कि वो कहाँ पे है। एंड फिर वांग जी जो होता है वो बहुत शर्माते हुए क्यूटली स्माइल करता है जब जा रहा होता है, तो वहाँ पे उसे एक आदमी रोक लेता है। जब वो जा रहा होता है उसका हैंड पकड़ लेता है। एंड गाइस उसके बाद वो जो है वो उसको हाथ को पकड़ के कहता है हे न्यू न्यू हो तुम यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में? तो अंजू कहता है हाँ मैं न्यू हूँ। सो तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, मेरे हाथ को छोड़ो। तो वो पर्सन कहता है हाँ तुम्हें बुरा लगा कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा? तो वांग जी कहता है मेरा हाथ छोड़ो। तो वो जो होता है वो कहता है नहीं छोड़ूंगा। एंड गाइस इस स्टोरी में इस पर्सन की जो न्यू एंट्री हुई है ये है विंग की जो सिस्टर है जियांग यानले, उसका ब्रदर इन लॉ है, जिनजूशन का ब्रदर, जिनजूशन का ब्रदर है जिनजूशन। सो गाइस उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वो पर्सन वांग जी को बहुत परेशान कर रहा होता है, उसका हाथ नहीं छोड़ रहा होता है। दूसरी तरफ विंग का कॉल वांग जी को आता है बिकॉज विंग बहुत देर से वेट कर रहा होता है। एंड जैसे देखने के लिए वो देखते हैं कि विंग जो वांग जी उसका हैंड किसी ने पकड़ा, वो जाके सीधा जाता है उस पर्सन को वांग जी से दूर कहता है, एंड वांग जी के आगे खड़े होके उस आदमी का कॉलर पकड़ के कहता है हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ओमेगा क्या हाथ पकड़ने की। जी कहता है विंग छोड़ो इसे, तो रहने तो जाने दो, मैं इसे नहीं जानता। तो विंग कहता है कैसे जाने दो, उसने तुम्हें टच किया, तुम मेरे हो ओमेगा हो, एंड आई वॉर्न यू अगर नेक्स्ट टाइम किसी ने भी मेरे ओमेगा को टच करने की कोशिश की तो आई प्रॉमिस कि वो इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, एंड इस बात के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा वो इंसान। एंड वो इतना कह के जिनजूशन के ऊपर वो एक मुक्का मारता है उसके फेस पे, एंड ऐसा मुक्का मारा होता है कि उसका जबड़ा तक हिल जाता है, एंड वो दूसरी साइड होकर गिरता है। एंड विंग जो होता है वो वांग जी का क्यूटली हाथ पकड़ रहा होता है बिकॉज वांग जी ने विंग की शर्ट जो होती है वो बहुत कस के पकड़ी होती है, उसे बहुत डर लग रहा होता है। एंड वांग जी को जो होता है विंग अपने शोल्डर पे लेके मतलब उसको अपने शोल्डर के पास लाता है, एंड उसको एक क्यूट सा हक करता है। एंड विंग कहता है हे बेबी तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वांग जी कहता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, मेरी तो उससे कुछ दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझे क्यों रोक रहा था। तो वांग जी को विंग प्यार से समझाता है, उसके दोनों जो हैंड्स होते हैं उनके बीच में विंग जो होता है वो वांग जी का फेस लेता है, कहता है माय क्यूट बेबी तुम्हें किसी की बातों का ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ ना तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। मुझे कहता है बट उसने मुझे कितना कितना ये पकड़ा था मेरा हाथ को देखो,
तो वांग जी के हाथ पे जब विंग देखता है तो उसके हाथ में रेड निशान पड़ गए होते हैं, बिकॉज जुजन ने उसके हाथ को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, जिस वजह से वांग जी के हाथ में रेड निशान पड़ गए थे। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो पीछे मुड़ के जाता है एंड जुजन को एक जोर से किक मारता है, जुजन को जो होता है पास की एक वॉल पे जाकर टकराता है, जहाँ से उसकी बैक हिट होती है। एंड फिर उसके बाद जो वांग जी होता है उसको लेकर विंग जो होता है वो अपने टेबल पे जाता है, उसको बहुत क्यूटली अपने हाथों से उसको लंच करवाता है, उसका फेवरेट राइस बॉल चाइनीज़ नूडल खिलाता है उसको। एंड फिर उसके बाद वो उसका फेवरेट ड्रिंक जो होता है वो मंगवाता है। एंड फिर उसके बाद वो दोनों जो होता है अपना लंच को एंजॉय करके वांग जी जो होता है अपनी क्लास के लिए जाने वाला होता है, लेकिन विंग जो होता है उसका हाथ पकड़ता है एंड उसे जो होता है वो अपने साथ वॉशरूम में लेके जाता है एंड उसको वहाँ पे जाके बॉल पे पुश करता है एंड कहता है तुमने उसे खुद को टच कैसे करने दिया, तुम अच्छे से जानते हो ना कि मुझे तुम पर किसी का टच बर्दाश्त नहीं होता। तो वांग जी कहता है विंग मेरा हाथ छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। तो विंग कहता है पेन हो रहा है तुम्हें, और उसने जब तुम्हें टच किया तो मुझे पेन नहीं हो रहा था। ऐसा रूप विंग का वांग जी ने पहले कभी नहीं देखा था कि वांग की जो विंग है वो उसके लिए इतना पॉसेसिव हो जाएगा कि वो उसको भी इसी तरह हर्ट करना चाहेगा। विंग को वांग जी कहते विंग मेरा हाथ छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तुम भी मुझे हर्ट कर रहे हो। एंड वांग जी का जो हैंड है उसको विंग ने अपने दोनों एक हाथ से पकड़ा होता है एंड दूसरे हाथ से वो वांग जी के चिन को ऊपर करता है एंड उसकी जो लिप्स होते हैं उसको कैप्चर कर लेता है एंड बहुत ब्रूटली उसके लिप्स को शक करने लगता है, बाइट करने लगता है, स्मूच करता है उसके लिप्स पे और एक जोर सा बाइट कर देता है। एंड वांग जी उसको पुश करना चाहता था, लेकिन विंग जो था उसके लिप्स को इस तरह से कैप्चर कर रहा था एंड वो जो वांग जी की शर्ट होती है वहाँ से अपने जो हैंड होते हैं उनको अंदर स्लाइड करने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसके हाथ को पकड़ लेते कहता है नहीं विंग यहाँ नहीं, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, अगर किसी ने हमें यहाँ पर पकड़ लिया तो बात मेरे अंकल तक पहुँचेगी एंड अंकल को बता देंगे एंड फिर उसके बाद अंकल मुझे तुमसे मिलने नहीं देंगे और मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। तो विंग जो होता है वो जब और थोड़ी देर में काम डाउन होता है अपने हाथ को वापस कर देता है एंड वांग जी के जो है जब वो दिखता है तो वांग जी के हाथ पे उसने बहुत ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा था उसने भी, जिस वजह से वांग जी को हर्ट हो गया था। एंड गाइस ये पार्ट यहीं पर स्टॉप होता है। आई नो मैंने मेन टाइम पे इस वीडियो को जो है वो स्टॉप करा है इस पार्ट को, बट गाइस इससे ज़्यादा मैं लॉन्ग पार्ट नहीं बना सकती हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ यार। आई नो मैं अपनी बातें लेकर आप लोग के साथ बैठ जाती हूँ, जिस वजह से आप बोलते हो कि बहुत ज़्यादा बोलती है। अगर गाइस आपको ये पार्ट पसंद आता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।